हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। आप सबको एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चन सब एक जगह मिल सके, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें मैंने अभी तक जितने भी एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस दिए हैं और आगे दूंगी, उन सबकी लिंक उस प्लेलिस्ट पे मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी सीजीएल टीयर 2 के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी। और एसएससी के एग्ज़ाम में जो अलजेब्रा पे बेस्ड मैथ्स के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए हैं उसके प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जो आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप देखना चाहते हैं उस वीडियोज़ को तो आप आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के ईजिली उसको देख सकते हैं। तो अभी मैं आपके लिए एसएससी सीपीओ के कुछ क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ जो अलजेब्रा पे बेस्ड है और आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। मैं इसे थोड़ा सॉल्व कर लेती हूँ और फिर जो इसकी वैल्यू होती है उसको मैं फाइंड आउट करती हूँ इस इक्वेशन की हेल्प से। आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 5x के इक्वल है, तो यहाँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह लिख देती हूँ 5x। तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1/5x इन द ब्रैकेट एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और इसे मैं लिख सकती हूँ 1/5 इन द ब्रैकेट एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। अब आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज टू हैं एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब फाइंड आउट करने के लिए। तो मुझे 1/5 इन द ब्रैकेट एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। आपको पता होगा कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इसलिए फाइंड आउट हो सकता है अगर मुझे एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू पता हो तो मैं कोशिश करती हूँ कि इस इक्वेशन से मैं x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर पाऊँ, जिससे कि मैं ईजिली 1/5 इन द ब्रैकेट एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट कर पाऊँ। इसके लिए मैं क्या करती हूँ, जो मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1/5 इन द ब्रैकेट एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स। इसके लिए मैं इस इक्वेशन में 5x से कर देती हूँ डिवाइड। जब मैं 5x से इस इक्वेशन में डिवाइड कर दूँगी तो मुझे मिल जाएगी जो वैल्यू हो जाएगा x अपॉन 5 माइनस 1 प्लस 1/5x इक्वल टू 0। 1/5 में कॉमन आउट करूँ हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1। ये जो -1 है ना, मैंने इक्वल की दूसरी साइड भेज दिया, प्लस 1 हो गया। मैंने 1/5 कॉमन आउट कर लिया, x प्लस 1 अपॉन एक्स मिल गया मुझे। फाइनल मुझे x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ये जो डिनोमिनेटर में 5 है 1 के साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा, हो जाएगा 5। तो मीन्स x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू मुझे 5 मिल गई। ठीक, मुझे x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू पता हो और मुझे एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब वैल्यू अगर फाइंड आउट करना हो तो मैं ईजिली सेकेंड्स में फाइंड आउट कर सकती हूँ। देखिए इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि आप x प्लस 1 अपॉन एक्स की जो वैल्यू है ना उसको कर दीजिए क्यूब, ठीक है, और फिर आप माइनस करिए -3 इंटू जो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू है ना 5, उसी से कर दीजिए इसका मल्टीप्लाई, और यही जो वैल्यू होगी वही होगी एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू। लेकिन आपको 1/5 इन द ब्रैकेट एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब चाहिए ना, इसका मतलब मुझे कर देना होगा 5 से डिवाइड। फाइनल इसे सॉल्व कर लीजिए, क्या मिलेगा आपको, 5 का क्यूब 125, 125 में मैं 15 माइनस करूँगी, मुझे मिल जाएगी वैल्यू 110, और उसे मैं 5 से डिवाइड कर दूँगी। 110 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 22, जो कि थर्ड ऑप्शन। सिंपल है, आई होप सबको क्लियर समझ में आया है। थोड़ा मैंने शॉर्ट फॉर्मूले का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। मैं एक काम करती हूँ, मैं इसे डिटेल में भी आपको सॉल्व करके दे देती हूँ। मीन्स ये जो शॉर्ट फार्मूला आया कहाँ से है ये बता देती हूँ। अगर आपको ये तरीका क्लियर समझ में आ जाएगा, मैं शॉर्ट फार्मूला कहाँ से आया अगर क्लियर समझ में आ जाएगा, तो मैं समझती हूँ कि अगर जो भी ये शॉर्ट फार्मूला भूल जाते होंगे वो फिर कभी नहीं भूलेंगे इसको। ठीक है,
तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना ये है कि 1/5 इन द ब्रैकेट एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब विद द हेल्प ऑफ x प्लस 1/x जिसकी वैल्यू है 5। ठीक, आप क्या करिए, आप इसको क्यूब कर दीजिए। आप इसे क्यूब कर देंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी, फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन द ब्रैकेट ए प्लस बी। बस मैं अप्लाई कर रही हूँ वही फॉर्मूले को। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 क्यूब इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इन द ब्रैकेट 3 इंटू एक्स इंटू 1/x इन द ब्रैकेट एक्स प्लस 1/x। क्लियर है? आपको 5 क्यूब की जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी 125 इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। और ये एक्स से ये एक्स कट गया, फाइनल आपको क्या मिला, 3 इंटू एक्स प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, 5 है, 3 इंटू 5 हो गई। अब ये जो 3 इंटू 5 है ये क्या है, इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मीन्स 125 जो कि 5 का क्यूब है उसमें से आप इन ये 3 इंटू 5 जो कि x प्लस 1/x की वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 इंटू 5 कर रहे हैं और यही होगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू। और आपकी जो ये वैल्यू मिली है वो मिली है 110, क्योंकि आपको 1/5 इन द ब्रैकेट एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब फाइंड आउट करना है। इसका मतलब आपको करना होगा इसे 5 से डिवाइड, जो कि वैल्यू हो जाएगी 22। मैंने डिटेल में भी इसे सॉल्व कर दिया। आई होप आपको सब क्लियर है। आपको ये क्लियर समझ में आया है कि आपको सबसे पहले क्या करना होगा, x प्लस 1/x की वैल्यू का क्यूब करना होगा, फिर जो वैल्यू होगी उसमें आप 3 इंटू एक्स प्लस 1/x की जो वैल्यू है उसका मल्टीप्लिकेशन को कर देंगे, फाइनल माइनस आपको मिल जाएगी एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वजह से मैं आपको इतना ज़्यादा डिटेल दे रही हूँ। बाकी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ जो कि एकदम ऐसा ही पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में। क्वेश्चन ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 आपको दिया हुआ है और पूछ रहा है कि x टू द पावर 4 प्लस 1/x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू फाइंड आउट करिए। अब आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि इसे मैं सॉल्व करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 1/3, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा 3x के इक्वल, तो यहाँ मिल जाएगा 1/3 इन द ब्रैकेट एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। और यहाँ आपको x प्लस 1/x की जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी 3। जब मुझे x प्लस 1/x की वैल्यू 3 मिल जाएगी तो मुझे फाइनल एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की क्या वैल्यू मिलेगी, मुझे मिलेगी 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू इसका ये जो 3 एन एडिशन 3 इंटू 3, ठीक है, ये इसकी वैल्यू होगी। और क्योंकि मुझे 1/3 इन द ब्रैकेट एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब चाहिए तो ये होल डिवाइडेड बाई करना होगा 3, तो मुझे फाइनल मिल जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 3 जो कि हो जाएगा 9 माइनस 3 मीन्स 6। आंसर होगा 6 जो कि ऑप्शन 3 है। आई होप सबको क्लियर समझ में आया है। देखिए अगर आपको शॉर्ट फार्मूला दिमाग में बैठा रहता है तो आप कितनी जल्दी इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है और इस टाइप की क्वेश्चन एसएससी सीपीओ के लिए सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप एसएससी का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको एक क्वेश्चन तो पक्का इस टाइप का मिलेगा ही मिलेगा। और मैं समझती हूँ कि आप सबको क्लियर समझ में आ चुका है। और अगर किसी को अभी भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए और आप चाहते हैं कि मेरे अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुँचें तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।